अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, कल हमने एक वीडियो की जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से अमेरिका प्लान कर रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ वो ऐलानात करे और अलकायदा के साथ किसी तरीके से उसको लिंक कर दिया जाए। अब उसका नतीजा ये होगा कि अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, पूरी दुनिया में उसको डिक्लेयर किया गया है। तो इनके खिलाफ जब इकदाम किए जाएंगे, इनके साथ लिंक जोड़ा जाएगा, तो ईरान के खिलाफ इकदाम करते हुए या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए आसानी होगी। तो माइक पॉम्पियो की जानिब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कोई उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। मतलब कि अगर आप इतना बड़ा एक्यूज़ कर रहे हो और इससे पहले जो पास्ट है उसमें भी ये चीज़ें स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। हमने इससे पहले आपको बताया कि यूएस इंटेलिजेंस के ऑफिशियल की जानिब से ये कहा गया कि हमने जितनी देर उसने अपने हवाले से कहा कि मैंने जितनी देर अपने ऑफिस में रहा तो हमें अलकायदा का और ईरान का आपस में कभी लिंक नज़र नहीं आया। तो ऐसे में इस तरह का एकदम से इल्ज़ाम लगाना और उसका कोई सबूत भी नहीं है, तो ऐसे में आप इस तरह से आप इसको जवाज़ बनाकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। तो आज दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की गई और इसके अलावा यमन के अंदर क्या मुतालबात किए जा रहे हैं और किस तरह से राह हमवार की जा रही है कि ईरान के खिलाफ या तो कोई बड़ा अटैक कर दिया जाए या फिर इस तरह से हो कि ईरान के लिए ईरान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने की या डील को रिज्यूम करने की बात की जा रही है 2015 की, तो जो बाइडन के लिए आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये मामलात जो हैं इनको ईरान के साथ डील करना उसको मुश्किल बना दिया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनकी जानिब से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें क्या क्या इल्ज़ाम आयद किए गए। सबसे पहले जो बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया वो ये था, जिसको एविडेंस के तौर पर आप कह लें कि उन्होंने बनाकर पेश किया, वो ये था कि 1998 में अफ्रीका के अंदर 2 एम्बेसीज थी अमेरिका की, उनके ऊपर अटैक किया गया और उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई। तो उस चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया था अबू मोहम्मद अल मिस्री के ऊपर। अब ये बंदा जो है ये अगस्त में अटैक करके इसको जो है हलाक कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ईरान के अंदर इसको हलाक किया गया है। 7 अगस्त को इस बंदे के ऊपर अटैक किया जाता है और इसको हलाक किया जाता है। अब इस चीज़ को बेस बनाकर उन्होंने कहा कि माइक पॉम्पियो कहते हैं कि ईरान जो है अब दूसरा घर बन चुका है अलकायदा का। उन्होंने कहा कि जब हम अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे अफगानिस्तान में और दीगर इलाकों में, और जब हम हमने कॉर्नर कर दिया था, जब बिल्कुल जो है डैमेज कर चुके थे अलकायदा को, तो उस वक्त ईरान आगे आया और ईरान ने जो लीडर थे अलकायदा के, उनको वहाँ पर पनाह दी। इसके अलावा उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हमने जब ये तमाम तर चीज़ें आएँ तो हमने अलकायदा के रहनुमाओं पर पाबंदियाँ आयद की गई और जब ये पाबंदियाँ आयद की गई तो उस वक्त शेल्टर किया, प्रोटेक्ट किया अपने रजीम के अंदर ईरान ने और इन तमाम तर लोगों को वहाँ पर पनाहें दी। इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने आगे जाकर ये कहा कि अब्दुर्रहमान मगरबी, जो कि सेकंड इन कमांड कह लें अलकायदा के हैं इस वक्त, उनके सर के ऊपर $7 मिलियन का जो है वो इनाम का ऐलान किया गया है कि कोई भी इसके बारे में इत्तला दे, कोई इनकी वेयर अबाउट क्या है, इसके कहाँ ये मौजूद हैं, कौन से मुल्क में हैं, इसके बारे में उन्होंने ये इनाम का ऐलान किया है। और कह ये रहे हैं कि ये ईरान के अंदर हैं और ईरान के अंदर लेट्स सपोज कि अगर ईरान के अंदर है और पता लग जाता है, कोई इसके बारे में इत्तला भी दे देता है, तो क्या उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जिस तरह कासिम सुलेमानी जो है उनके ऊपर अटैक किया गया, तो इसी तरह इनके ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा, ये इसके बारे में पता लगेगा, या मोहसिन फ़खरीज़ादे को जिस तरह रिसेंटली जो है असैसिनेट किया गया, तो उसी तर्ज का ये कोई अटैक किया जाएगा। अब जब ईरान के अंदर अटैक किया जाएगा तो ऑफ कोर्स ये वो पॉइंट होगा जहां पर एक रेड लाइन क्रॉस होगी और ईरान इस चीज़ के ऊपर रिटेलिएट करेगा। अब देखना ये है कि क्या ये 5-6 दिन जो रह गए हैं, क्या इन दिनों में ये इकदाम किए जाएंगे या फिर ये सिर्फ एक माहौल सेट किया जा रहा है ताकि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लिए माहौल जो है वो मज़ीद जो है उसको थोड़ा सा हीट अप किया जाए और उनके लिए आने वाले लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल बनाई जाए। इस चीज़ के ऊपर जो ये प्लान किया जा रहा है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, माइक पॉम्पियो ये तमाम तर चीज़ें बताने जा रहे थे, उससे पहले जो बाइडन के मुशीर हैं, जो बाइडन के जो तर्जमान हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते ये सारे इकदाम इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो बाइडन के लिए चीज़ों को मुश्किल बना दिया जाए। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे पहले जब हौसी बागी हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, हौसी बागियों को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया गया, तो उस वक्त जो मुतालबा किया गया, जब सऊदी अरब ने इसके ऊपर मुतालबा किया और जो न्यूली मेड गवर्नमेंट है वहाँ की यमन के अंदर, तो उनकी जानिब से भी मुतालबे किए गए कि
इनके ऊपर इस तरह पाबंदियां लगानी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर सिविलियन हैं, उनको ये टारगेट करके यहाँ पर उनको निशाना बनाते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा, हौसी बागियों के तर्जमान ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हमने ये ऑपरेशन की, उन्होंने एक बस्ती के ऊपर अटैक किया, वहाँ पर 40 या 50 के करीब घर थे, उनको बुलडोज किया गया, वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया। तो इस चीज़ के ऊपर कहा गया कि वहाँ पर सिविलियन जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इसके रिटर्न जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर जो दहशतगर्द थे या हमारे खिलाफ जो काम कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया, लेकिन हमने किसी सिविलियन जो है उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया, ना ही किसी को हमने कत्ल किया है। लेकिन अभी जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये है कि पहले ये था कि ये टेररिस्ट हैं, इनके खिलाफ इकदाम किए जाए, यूएन को इसका नोटिस लेना चाहिए, आलमी ताकतें हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुई है इसमें उन्होंने कहा है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने इसका मुतालबा किया है कि ये हमारे लिए ख़तरा बन रहे हैं, ये अरब जो है उनके जो अरब के ममालिक की जो एक पीस है उसको ख़राब कर रहे हैं, और इनके खिलाफ अटैक किया जाए, इनके खिलाफ जो है अमली इकदाम किए जाए, और जिन जिन जगहों पर ये मौजूद हैं तो इसके ऊपर वहाँ पर आकर बैरूनी फोर्सेस जो है वो हमले करें। अब इसके ऊपर दो चीज़ें, एक तो ये है, एक तरफ ये जो सऊदी अरब और दीगर ममालिक हैं ये कहते हैं अगर हम ये करेंगे तो इससे अमन जो है वो बहाल होगा, लेकिन जो ज़्यादातर तादाद है एक तरफ वो ये कहती है कि अगर आपने ये किया तो ये अमन को ख़राब करेगा। पहले ही यमन को इंसानी तारीख का सबसे क्राइसिस वाला वो इलाका करार दिया गया है, 1.25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर हलाक हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये इन्वॉल्वमेंट होगी, बाहर से लोग आकर अटैक करेंगे तो रिटेलिएट करते हुए ये ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी और आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात होंगी। तो ये दो एक कंट्रास्टिंग किस्म के व्यूज़ हैं, और अब देखना यह है कि ये क्या सिर्फ ये अनाउंसमेंट की हद तक रहता है या इसके ऊपर कोई अमली इकदाम भी किए जाते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा और उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।